हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट कैसे करना है वो देख लेंगे। बिकॉज काफ़ी जगह इसका रिक्वायरमेंट होता है, चाहे आप कॉलेज फ़ी पे करना हो या फिर एग्जामिनेशन फ़ी पे करना हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ पर भी एसबीआई कलेक्ट से हमें पेमेंट करना होता है। काफ़ी जगह रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे फॉर्म में एसबीआई कलेक्ट से पेमेंट करना होता है। तो वो देख लेंगे यहाँ पर एसबीआई कलेक्ट से कैसे हम लोग पेमेंट करना है। आपको करके मैं दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमें फिल करना है वो मैं करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर क्रोम आपको दिख रहा होगा, नीचे में क्रोम दिख रहा है, क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट आप गूगल आप सर्च कर लीजिए, या फिर अगर आपका ओपन है तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गूगल में सर्च कर लेंगे एस बी आई कलेक्ट। एस बी आई कलेक्ट, एस बी आई कलेक्ट आ गया है। इसको हम लोग फर्स्ट जो एस बी आई कलेक्ट दे रहा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस बी आई कलेक्ट का जो कुछ पेज यहाँ पर दे रहा है, तो सबसे फर्स्ट जो लिंक है एस बी आई कलेक्ट का, जैसे कि www.onlinesbi.com, उसके बाद फिर लिखा हुआ है एस बी आई कलेक्ट, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो एस बी आई कलेक्ट हम लोग क्लिक कर दिए फर्स्ट लिंक पर। तो इस टाइप का पेज आपको ओपन होगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। टर्म एंड कंडीशन कुछ है, यहाँ पर टर्म्स यूज्ड है, तो वो सब आप देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। यहाँ पर जो नीचे चेक बॉक्स दिख रहा है ये वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तभी आप आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे में आपको प्रोसीड दिख रहा है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कौन से स्टेट का है, जो पेमेंट जाने वाला है किस स्टेट को जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टेट बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं फ़िलहाल बिहार का कर लेता हूँ, बिहार में हम लोग हैं तो बिहार कर लेते हैं। बिहार हमने सेलेक्ट कर लिया स्टेट। उसके बाद बोल रहा है टाइप ऑफ कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशन, कौन से टाइप का कॉरपोरेट है, मतलब आपका जो कॉरपोरेट है वो चैरिटेबल है या फिर एजुकेशनल है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या हॉस्पिटल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी है, या पीएसयू सेक्टर है, रिक्रूटमेंट है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, किसको करना है वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपका पेमेंट हो सकता है दूसरे चीज़ का होगा, तो आप दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत लोग पीएसयू को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप पीएसयू सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो गो दिख रहा है गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब जो बिहार में जो भी एसबीआई कलेक्ट में इंस्टीट्यूट है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो या फिर बारी बारी से नीचे जाकर भी आप देख सकते हो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, मुजफ्फरपुर कॉलेज का मैं देखना है मुझे, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर जो भी मुजफ्फरपुर कॉलेज है सारा नाम आ गया होगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर भी है, एमएस के भी कॉलेज मुजफ्फरपुर है, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक भी है मुजफ्फरपुर का। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर कर लेते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर का फिलहाल अभी नाम ऐड किया है, बट सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ इशू दिखा रहा है, तो हो सकता है आगे वो ठीक हो जाए। तो मैं पहले यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सबमिट करके देखेंगे तो हो सकता है कि फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कुछ देख लेते हैं क्या देता है सबमिट करने के बाद। जैसे यहाँ पर लिख रहा है नो पेमेंट कैटेगरीज अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट। जो ये कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, इनका जो एसबीआई के थ्रू अभी नेम ऐड हुआ है, तो इनमें अभी पेमेंट का डिटेल वो फिलहाल अभी बैंक वाले उसको क्लियर नहीं किए हुए यहाँ पर कि कौन सा कैटेगरी में आपको पेमेंट करना है, कि एग्जाम फ़ी करना है कि एडमिशन फ़ी करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर आप एक बार कर लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट होंगे तो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा इशू दे रहा है, तो फिर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना होगा। मैं किसी दूसरे कॉलेज का करके दिखा देता हूँ कि अगर आपका पेमेंट अगर हो रहा होगा उस टाइम तो आप लोग कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। तो फिर से मैं सब कुछ शुरू से करता हूँ और आपको वहाँ तक इंस्टीट्यूट वाले पेज पर लेकर जाता हूँ। फिर से हम लोग को यहाँ पर पेज ओपन कर लेना है, जैसे एसबीआई कलेक्ट सर्च किए थे उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद न्यू पेज करेंगे तभी आपका वो होगा, वो वाला पेज जो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर आए थे वो बैक नहीं हो पाएगा। तो न्यू पेज आप ओपन कर लीजिएगा, ओपन करके सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद कोई एक कॉलेज में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, तो उसमें आपको सर्च करके क्या क्या
कैसे कैसे डिटेल फिल करना होगा। मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, तो इस पर सर्च कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका पूछेगा कि कौन सा आपको पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पर कॉलेज का नाम आ गया तो जो भी कॉलेज होगा वहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी है, एडमिशन फ़ी है या एग्ज़ाम फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है या री एडमिशन फ़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम फ़ी हम लोग कर लेते हैं, एग्ज़ाम फ़ी हमें पे करना है। तो यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल पूछेगा, जो भी आप स्टूडेंट है आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा वो आपको यहाँ पर डिटेल मांगेगा। तो डिटेल में कुछ भी आपको फिल कर लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर नीरज हो गया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7654321, यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। 10 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट ब्रांच कर दीजिए, आपका जो भी ब्रांच है, मैं मान रहा हूँ कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस हो गया। सेशन जो भी आपका होगा, अभी जो सेशन आपका चल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर का आपको 2020 से 23 होगा, 2020 से 23 आप लोग कर लीजिएगा सेलेक्ट। सेमेस्टर जो भी आपका होगा, मानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर है, जो भी आपका सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेशन जो आपका होगा आप सेशन आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी मैं रैंडम डाल देता हूँ यहाँ पर। रोल नंबर जो भी आपका होगा बोर्ड का, वो बोर्ड रोल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर फ़ी का ऑप्शन यहाँ पर एक ही दिया हुआ है इस कॉलेज में, बिकॉज ये गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स का फ़ी ऑलरेडी एग्जाम फ़ी 750 है। अगर यहाँ पर ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, या फिर वहाँ पर हो सकता है वैल्यू पुट करने का दे दे 1000 या 750, तो आप लोग वहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में होंगे, बॉयज़ होंगे SC कैटेगरी में होंगे तो 750, और नॉर्मल होंगे तो आप जो जनरल वाले हैं या फिर नॉर्मल उनको छोड़कर हैं वो 1000 रुपीज़ फ़ी आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको पर्सनल डिटेल देना है, तो प्लीज़ इंटर योर नेम, नेम आपको अपना या जो भी हमने ऊपर में फिल किया था सेम टू सेम आप डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। मानता हूँ यहाँ पर कोई भी एक डेट यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी हमने ऊपर फिल किया था, मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी अभी छोड़ भी सकते हैं या देना है तो दे भी सकते हैं। उसके बाद E0952 यहाँ पर ये कैप्चर जो है यहाँ पर दिया हुआ, उसको सेम टू सेम यहाँ पर जो भी दिया हुआ है सेम टू सेम टेक्स्ट वहाँ पर इन कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन जो यहाँ पर दे रहा है, आप एक बार पर्सनल डिटेल आप चेक कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपका है वो सही है या नहीं है। मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये जो भी है आपका वो सही है कि नहीं है वो एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर हम लोग क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी डेटा आपने पहले फिल किया है वो डेटा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए देगा कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए आपने जो डेटा यहाँ पर फिल किया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल पर आप लोग क्लिक करके फिर से उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कन्फर्म हमने कर लिया। कन्फर्म करने के बाद आपका पेमेंट के लिए कुछ डिटेल मांगेगा। जैसे फर्स्ट दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग है ऊपर में। नेट बैंकिंग जिसके पास होगा वो SBI का नेट बैंकिंग या अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकता है। एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर 11 रुपये है, यहाँ पर 17 रुपीज़ है। उसके बाद नीचे में आप कार्ड कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट के लिए भी बहुत डिफरेंट बैंक्स का दिया हुआ है। आजकल UPI फेमस है तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI जैसे है कि आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, वो UPI हो गया, तो UPI पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो UPI पे मान लीजिए हम लोग क्लिक करते हैं तो UPI ID आपको वहाँ पर पुट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो UPI एड्रेस है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो आपको UPI ID वहाँ पर दिया हुआ होगा, वो ID यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद डालने के बाद कंफर्म कीजिएगा, तो फिर आपका वहाँ पर वो लिंक चला जाएगा, आपका जो फ़ोन पे वाला ID होगा फ़ोन पे पर चला जाएगा। वहाँ से आप अपना MPIN डालकर वहाँ पर पेमेंट डन कीजिएगा। डन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर पेमेंट आपका फाइनल हो जाएगा और पेमेंट का पेज आपका एक रिसीट जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, या फिर वहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पर जो आपका UPI ID है वो यहाँ पर हम लोग को फिल करना होता है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा @UPI या YLB करके कुछ होता है फ़ोनपे का, वो आप लोग देख लीजिएगा। फ़ोनपे में जाकर आपका UPI ID जो होगा वो यहाँ पर UPI ID डाल दीजिएगा। ID डालने के बाद सबमिट कीजिएगा तो वो लिंक ऑटोमेटिक वहाँ पर UPI का जो आपका फ़ोनपे वाला ID होगा वहाँ पर चला जाएगा। वो गूगल पे होगा गूगल पे में चला जाएगा, फ़ोन पे होगा फ़ोन पे हो जाएगा, भीम है तो भीम में चला जाएगा, जिस जो भी आपका UPI होगा उसमें वो चला जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से आप एक बार नोटिफिकेशन आएगा या फिर आप वहाँ पर उस एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर आप पेमेंट वहाँ पर जो फाइनल है डन कर दीजिएगा। MPIN डालने के बाद, MPIN डालने के बाद जैसे ही डन होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इस पेज पर आइएगा तो यहाँ पर रीलोड होकर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, होकर वो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको फिर से रीलोड करने का रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। अगर रीलोड कर दीजिएगा तो पेमेंट आपका फेल्ड हो सकता है, इसलिए उस पेज से आने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक इसको मिनिमाइज़ किया हुआ रहेगा, इस पेज पर आइएगा तो पेमेंट आपका ऑटोमेटिक डन हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट रिसीट वहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन देगा।
या डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, उसको आप प्रिंट या डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फिर आपका जो रिसीट निकलेगा, आपका जो प्रिंट निकालिएगा वहाँ से, उस डाउनलोडेड फाइल को आप जाकर कॉलेज में अपना जो फॉर्म आपने सबमिट किया था ऑनलाइन उसके साथ अटैच करके, उसका जेरोक्स या उसके साथ अटैच करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो ये था फाइनल पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, सारा स्टेप आपको बता दिया हूँ। बस इसके बाद पेमेंट का मेथड है, जो जैसे हम लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या यूपीआई से कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है उसका फेल्ड हो गया है, रिटर्न टू होम पेज बोल रहा है, तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए ऐसा ये हो गया है। आप लोग उसको आगे प्रोसीड कर दीजिएगा, प्रोसीड करने के बाद आपका फाइनल पेमेंट जो होगा वो हो जाएगा। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुजफ्फरपुर कॉलेज वाले जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं उनका अगर वो पेज नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन में, अगर वो पेज नहीं आ रहा है तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट करना होगा, वो आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन का नोटिस मिलता है तो आपको ऑनलाइन करना है, और अगर ऑफलाइन का मिलता है तो ऑफलाइन करना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर हो रहा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन पेमेंट करना होगा। वो अपने कॉलेज को ही सिलेक्ट करके करना पड़ता है, ये मैंने दूसरे कॉलेज का करके दिखाया हूँ। ऐसा नहीं करना है कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में है और पेमेंट किसी और कॉलेज के नाम से कर दीजिएगा, पेमेंट इसी कॉलेज के नाम से होना चाहिए। इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा वहाँ पर, अगर आपके कॉलेज में हो रहा होगा पेमेंट तभी आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन पेमेंट मतलब कॉलेज में आकर हार्ड कॉपी, कॉलेज में आकर कैश के फॉर्म में जमा करना होगा और उसका आपको रिसीट मिल जाएगा। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप वीडियो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।